हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, हर्डमेनिया के। हर्डमेनिया का डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे थे और डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हुए हमने हर्डमेनिया के डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स हैं जो कि हर्डमेनिया के डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं या फिर हेल्प करते हैं, उनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से वो ग्लैंड्स हैं जो कि हर्डमेनिया के डाइजेशन में फंक्शन करते हैं या फिर हर्डमेनिया के डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, सो हर्डमेनिया का जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है उसमें दो ग्लैंड्स की बेसिकली हम यहाँ पे बात करते हैं, एक तो लिवर और दूसरा पाइलोरिक ग्लैंड। इन दोनों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो सबसे पहले हर्डमेनिया का जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होगा, हर्डमेनिया के केस में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट होगा आपका लिवर। सबसे पहले होगा लिवर। तो लिवर के बारे में देखेंगे कि लिवर के क्या फंक्शंस है और क्या फंक्शन परफॉर्म करता है लिवर हर्डमेनिया के केस में। सबसे पहली बात करें लिवर के बारे में, अगर इसकी अपीयरेंस के बारे में बात करें कैसा है ये, तो ये डार्क ब्राउन कलर का एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। ओके, इट इज़ डार्क ब्राउन एंड बाइलोब्ड। डार्क ब्राउन और बाइलोब्ड, डार्क ब्राउन कलर का होगा और दो लोब वाला होगा। ओके, सो डार्क ब्राउन एंड बाइलोब्ड। उसके बाद अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो अपन ने बोला कि दो लोब होंगे, उसमें से एक होगा लेफ़्ट लोब और एक होगा राइट लोब। तो जो लेफ़्ट होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेफ़्ट लोब इज़ बीइंग लार्जर। लेफ़्ट लोब इज़ लार्जर। लेफ़्ट लोब जो होगा वो राइट लोब से थोड़ा बड़ा होगा। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं पॉइंट यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये जो लिवर है यहाँ पे वो किस तरह से बनता है, किन चीज़ों से मिलके बनता है। तो यहाँ पे हर्डमेनिया का जो लिवर है वो कई सारे ट्यूबुल्स हैं, उनका एक्यूमुलेशन होता है। कई सारे ट्यूबुल्स मिलके लिवर का निर्माण करते हैं, लिवर जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, कई सारे फाइन ट्यूबुल्स मिलके। ओके, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मिलके फॉर्म्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फाइन ट्यूबुल्स। लार्ज नंबर ऑफ ट्यूबुल्स, कई सारे ट्यूबुल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलके लिवर का यहाँ पे निर्माण करते हैं। ओके, फॉर्म्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फाइन ट्यूबुल्स। उसके आगे अपन देखते हैं दीज ट्यूबुल्स, ये जो ट्यूबुल्स हैं जिनसे मिलकर आपका लिवर बनता है हर्डमेनिया का, वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? embedded in the matrix। जो कैविटी में मैट्रिक्स भरा हुआ होगा उसी में ये ट्यूबुल्स एम्बेडेड रहेंगे, उसी में ये ट्यूबुल्स धंसे हुए रहेंगे और ये स्ट्रक्चर बनाएंगे किसका? आपके लिवर का, हर्डमेनिया के लिवर का स्ट्रक्चर ये बनाएंगे। ओके, फॉर्म्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फाइन ट्यूबुल्स एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव tissues, embedded in the matrix of connective tissues। ओके, और यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगे और ये फाइन ट्यूबुल्स जो होंगे दे आर हैविंग ब्लड साइनसेस, दे आर हैविंग ब्लड साइनसेस। यहाँ पे ब्लड साइनसेस भी प्रेजेंट होंगे। ओके, सो कई सारे फाइन ट्यूबुल्स, कई सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्यूबुल्स से मिलके ये लिवर का फॉर्मेशन होता है जो कि धंसे हुए होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में, और यहाँ पे ब्लड साइनसेस की भी प्रेजेंस होती है। ओके, उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट,
ये जो ट्यूबुल्स हैं ये यूनाइट होते हैं और फॉर्म करते हैं 11 से 12 हेपेटिक डक्ट्स क्या कहते हैं, फॉर्म करते हैं। दीज ट्यूबुल्स यूनाइट टू फॉर्म 11 और 12 हेपेटिक डक्ट्स। ये जो ट्यूबुल्स हैं ये यूनाइट होते हैं, एकजुट होते हैं, 11 से 12 हेपेटिक डक्ट्स जो हैं उसका निर्माण करते हैं, जो कि ये जो हेपेटिक डक्ट है ये अलग अलग मतलब डिफरेंटली स्टमक में जाके सारे के सारे ओपन होते हैं। विच ओपन्स, ये जो जितने भी डक्ट्स हैं ये सब कहाँ ओपन होंगे, स्टमक में, सेपरेटली। मतलब ऐसा नहीं, कई बार आप ऐसा होता है लिवर में कि जो डक्ट होते हैं वो लिवर में तो बहुत सारे डक्ट्स निकलते हैं पर वो बाद में जाके एक जॉइन हो जाते हैं और जॉइन होने के बाद एक सिंगल डक्ट है वो स्टमक में ओपन होता है। पर यहाँ पे जो है ये सारे डक्ट जो हैं वो एक जॉइन नहीं होते कहीं, वो सारे अलग अलग जाके स्टमक में ही ओपन होते हैं। दे ओपन सेपरेटली इन द स्टमक। ये जाके सेपरेटली स्टमक में जाके ओपन होते हैं। ओके, ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद अपन देखते हैं अब ये जो हेपेटिक सिक्रीशन है, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है हम अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो किसी न किसी टाइप के यहाँ पे एंजाइम का सिक्रीशन होगा। लिवर और भी तो मतलब फंक्शन करेगा, उसके साथ एंजाइम की तो सिक्रीशन करेगा, तो एंजाइम सिक्रीशन भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि एंजाइम का कहाँ कहाँ सिक्रीशन हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये जो हेपेटिक सिक्रीशन है, ये जो डक्ट्स जितने भी हैं उससे कुछ न कुछ सिक्रीट होगा। उस सिक्रीशन में क्या क्या मौजूद होगा, वो जो भी सब्सटेंस सिक्रीट करेगा उसमें क्या क्या मौजूद होगा। हेपेटिक सिक्रीशन हैज़ स्ट्रॉन्ग एमाइलेज, powerful amylase and protease, powerful amylase and protease, एंड वीक। यहाँ पे तो पावर अमाइलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में या फिर काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड, तो अमाइलेज एंड प्रोटीएसेस इज़ पावरफुल एंड वीक लाइपेजेस, वीक लाइपेज। ओके, तो ये 3 टाइप के एंजाइम का यहाँ पर सिक्रीशन हो रहा है हेपाटिक जो आपके डक्ट्स हैं उनके द्वारा। वहाँ पे कौन कौन से हैं, अमाइलेज, प्रोटीएज एंड वीक लाइपेज। एमाइलेज और प्रोटीएजेस होंगे वो बहुत पावरफुल होंगे और लाइपेज जो होगा वो वीक होगा काफ़ी। ओके, उसके बाद अपन देखते हैं कि यहाँ पे लिवर के फंक्शन में यहाँ पे बाइल पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे। बाइल पिगमेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। क्या होगा, बाइल पिगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। मतलब यहाँ पे हमने देख लिया कि हेपेटिक सिक्रीशन होता है जिसमें अमाइलेज, प्रोटीएसेस और लाइपेज का सिक्रीशन होता है। उसके बाद हमने देखा कि बाइल पिगमेंट्स भी यहाँ पे सिक्रीट होते हैं। बाइल पिगमेंट्स की बात हो रही है, नॉट बाइल जूस, याद रखना यहाँ पे बाइल पिगमेंट्स की बात हो रही है। ओके, सो बाइल पिगमेंट्स की बात हो रही है, जनरली येलोइश कलर का होता है। आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, बाइल से जो पिगमेंट्स होते हैं वो येलोइश कलर के होते हैं। यहाँ भी येलोइश कलर के बाइल पिगमेंट सिक्रीट होंगे। ओके, उसके आगे अपन देखते हैं लिवर में और स्टमक में स्टार्च ग्रैन्यूल्स के जैसे कुछ सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। स्टार्च लाइक
ग्रेन्यूल्स, स्टार्च की तरह दिखने वाले ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं इन द लिवर एंड स्टमक आर स्टार्च लाइक ग्रेन्यूल्स। लिवर और स्टमक में स्टार्च लाइक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो कि स्टोर्ड फूड हो सकते हैं। मतलब यहाँ कंफर्म नहीं बोला जा रहा है, बट यहाँ लिवर और स्टमक में स्टार्च लाइक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं विच मे बी स्टोर्ड फूड मटेरियल, विच इज प्रोबेबली स्टोर्ड फूड। ये हर्डमेनिया का स्टोर्ड फूड हो सकता है जो कि लिवर और स्टमक में कुछ स्टार्च के ग्रेन्यूल्स की तरह कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि प्रोबेबली हो सकता है कि वो स्टोर्ड फूड हो हर्डमेनिया के। जब एनर्जी की कमी हो तो उस स्टोर्ड फूड से हम एनर्जी या हर्डमेनिया एनर्जी ले सकता है। ओके, सो ये लिवर के बारे में आपको समझ में आया कि लिवर का क्या फंक्शन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो आपका नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है, दैट इज़ पाइलोरिक ग्लैंड। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। Next is pyloric gland. पाइलोरिक ग्लैंड जो है वो एक मैंने पहले भी बताया था कि ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह भी फंक्शन करता है, पर यहाँ पे हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो वेयर इट इज़ लोकेटेड, सबसे पहले ये देखें। सो लोकेटेड इन द वेयर लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्टमक, वॉल्स ऑफ द posterior, located in the walls of the posterior part of stomach and intestine. कहाँ होगा? पोस्टेरियर मतलब पिछला भाग, तो जो स्टमक और इंटेस्टाइन का लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ द पोस्टेरियर एंड पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, स्टमक और इंटेस्टाइन के पोस्टेरियर पार्ट की जो वॉल होगी, जो लाइनिंग होगी, वहाँ पे ये पाइलोरिक ग्लैंड प्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं, इट इज़ अ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, it is branched and its ductules unite to form a common duct. Branched and its ductules बोला गया है अलग अलग कई सारे ducts को। Branched and its ductules unite to form a common duct. इसके जो डक्ट्यूल्स हैं, बहुत सारे जो डक्ट्स हैं, वो एकजुट होते हैं और एक डक्ट का निर्माण करते हैं जो कि इंटेस्टाइन में ओपन होता है, विच ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन। कहाँ ओपन होगा? इंटेस्टाइन में। जैसा कि हमने इसके पहले देखा लिवर में, वहाँ पे जो डक्ट्स थे वो अलग अलग ही थे, एकजुट नहीं हो रहे थे, एक साथ कंबाइन नहीं कर रहे थे और अलग अलग ही थे। और कहाँ पे खुल रहे थे? स्टमक में। पर यहाँ पे जो इनके डक्ट्यूल्स हैं, बहुत सारे डक्ट्स हैं, वो एक जगह कंबाइन होते हैं, यूनाइट होते हैं और इंटेस्टाइन में जाके ओपन होते हैं। सिक्रीशन इज पैनक्रियाटिक इन नेचर, मतलब
डाइजेस्टिव एंजाइम का जैसे पैनक्रियाज से होता है, ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम का यहाँ से सिक्रीशन होगा, और डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन होगा, इसी कारण से इनको बोला जा रहा है कि इनका जो सिक्रीशन है वो पैनक्रियाटिक नेचर का हो सकता है। और उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन होगा यहाँ पे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ओके। एंड फाइनल अवर पोर्शन देखें तो वो होगा कि ये इट इज़ ऑल्सो एक्ट एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये स्टार्टिंग में ही मैंने बताया, ऑल्सो एक्ट एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह भी ये फंक्शन करता है। तो पाइलोरिक ग्लैंड के बारे में हमने क्या क्या देखा कि ये कहाँ लोकेटेड होता है, पोस्टेरियर जो पार्ट होगा आपके स्टमक और इंटेस्टाइन का, उसके वॉल्स में ये लोकेटेड होगा। फिर ये एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कई डक्ट्स होते हैं, पर वो जो डक्ट्स हैं वो कंबाइन होते हैं, जॉइन होते हैं और एक कॉमन डक्ट का निर्माण करते हैं जो कि इंटेस्टाइन में जाके ओपन होता है। उसके बाद हमने देखा कि इसका जो सिक्रीशन है वो पैनक्रियाटिक नेचर का होता है, दैट मीन्स कि यहाँ से भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं और जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं ऑब्वियसली। और इसके साथ साथ ये जो पाइलोरिक ग्लैंड है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह भी फंक्शन करता है। जब हम हार्डमेनिया का एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तब वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में आपको जानने का मौका मिलेगा। ओके, सो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थे आपके लिवर और पाइलोरिक ग्लैंड, जो कि हार्डमेनिया के डाइजेशन में हेल्प करते हैं और उसके फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। ओके, सो ये चीज़ आपको आई थिंक समझ में आई होगी और आपने इन चीज़ों को नोट कर लिया होगा। इस चीज़ को नोट करिएगा और ऐसी पॉइंट्स में नोट करिएगा तो आपको बाद में समझने में और इसको याद करने में आसानी रहेगी, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस चल रहा है। जब हमने डाइजेशन स्टार्ट किया था तो हमने माउथ से बकल कैविटी से लेते हुए फेरिंग्स, ईसोफेगस, उसके बाद स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, देन हमने सब आगे तक बढ़े और यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हुआ, डाइजेस्टिव ग्लैंड देख लिया हम लोगों ने। ओके, अब यहाँ पे हम इसकी फीडिंग मैकेनिज़्म एक बार देखेंगे कि कैसे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो वाटर करंट आता है, क्योंकि जो खाना आ रहा है वो वाटर करंट के थ्रू आ रहा है, तो वाटर करंट कैसे फंक्शन करता है, वाटर करंट कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, उसके बारे में हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे उसको। ओके, सो ये वीडियो हम यहाँ पे ओवर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।